मन का डर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा सीखने, समझने और जानने को उत्सुक रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस अपने काम से ही काम रहता है। उसी के बारे में सोचने, समझने और करने के सिवाय उन्हें और कुछ सूझता नहीं। उन दिनों मैं भी इन्हीं लोगों में से था, पक्का, धुनी और तुनक मिजाजी। उन दिनों मैं गांव में रहता था, 5वीं कक्षा का छात्र था। आयु 13 या 14 के करीब थी। पहले तो पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता था, मगर जब नाम कटा, मार पड़ी तो पक्का पढ़ाकू बन गया। पढ़ने में खूब मन रमता, किताबों से चिपका रहता और हाँ, शाम को थोड़ी देर के लिए अपना प्रिय खेल कबड्डी खेलने निकल जाता। और खेल अच्छे नहीं होते हों ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे तो बस कबड्डी प्रिय लगती थी। पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है इससे, यही सोचकर कबड्डी खेलता था। पढ़ाई और कबड्डी, बस यही मेरे काम थे। इनके अलावा और कोई बात मेरे दिमाग में भूलकर भी नहीं आती थी। ऐसी बात नहीं कि और कोई काम थे ही नहीं, थे, मगर जब मेरी रुचि ही नहीं तो क्या हो सकता था। मैं किसी नए काम को सीखने को उत्सुक ही नहीं रहता था। दादाजी की दुकान थी, लेकिन मुझे ठीक ठाक तोलना या दादाजी की तरह जल्दी से रुपए पैसे गिन लेना, छटांग पाव का दाम जोड़ लेना नहीं आता था। मैं सीखता, कोशिश करता, तभी तो आता। होने को तो गाय भी घर में थी, लेकिन दूध दुहने के नाम पर मुझे पसीना आने लगता था। एक बार चुपके से दुहने की कोशिश भी की थी, मगर उसने वो लात मारी थी कि मैंने फिर हाथ ही जोड़ लिए। हालत बिगड़ गई थी मेरी। वो तो मौके पर दादी जी आ गई थी, नहीं तो मैं ये बात छिपा ही लेता। मेरे गांव के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर एक नदी थी। इतवार के दिन मुझे भी नदी में नहाने जाना था। ऐसा करके मैं कोई रिवाज पूरा नहीं करता था, बस दादा, बापू, चाचा और बड़े भैया के साथ जाता था। वे लोग तो रोज ही टहलते टहलते नदी तक जाकर वहां से नहाकर ही लौटते थे। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए कुएं से नहाकर चला जाता था। मैं सोचता था कि कितना अच्छा हो कि कभी इतवार ही नहीं आए या फिर कभी स्कूल में छुट्टी हो ही नहीं, क्योंकि सच बताऊं मुझे नदी में नहाने से डर लगता था, मगर जबरदस्ती ले जाया जाता था। फिर भी मैं किनारे ही पर नहाता था। दादा, बापू, चाचा और भैया तो तैरते हुए काफी गहरे में चले जाते थे, खूब डुबकियां मारते थे। वे तैर भी लेते थे। ऐसा मेरे चचेरे भाई और गांव के लड़के भी कर लेते थे। बस मैं ही था जो एकदम डबोरसंग था। मैं तैरने की सोचता तो लगता कि डूबा और मरा। डुबकी लगाने पर भी ऐसा ही लगता था। इसलिए मैंने बस किनारे खड़े होकर हाथ से पानी छप छप कर अपने ऊपर फेंकने या फिर साथ में लाए हुए लोटे से नहा लेने की जुगत बना रखी। मेरी ये जुगत सभी के लिए हंसी और ठहाकों का विषय थी, लेकिन फिलहाल मैं कर भी क्या सकता था। बाहर भी हंसी, घर में भी हंसी। सच पूछो तो जान आफत में थी फंसी। इन दिनों जंगल से गाय भैंस चराकर लौटते हुए चरावाहों के हाथों में टेसू के फूलों को देखकर मेरा मन बलियों उछल रहा था। आम के पेड़ों पर आ रहे बोर, फूल रही सरसों, पक रही गेहूं की बालियों और कोयलियों की कुहू कुहू ने मन में उमंगों का सागर सा उड़ल रखा था। फागुन है, जल्दी ही होली के बाद इम्तिहान हो जाएंगे, फिर बोल दी जाएगी लंबी छुट्टी। मैं तो छक्कन काका की बगिया में पड़ा पड़ा खराटे भरा करूंगा। वहीं पढ़ाई भी होगी और फिर शाम को हुआ करेगी धमाकेदार कबड्डी। मैं बड़े उत्साह से आज यह सब माँ से कह रहा था कि बीच में बड़े भैया बोल पड़े, और सुबह रोज ही नदी पर नहाने चला करोगे, यह भी तो कहो। बड़े भैया की बात सुनकर मुझ पर जैसे सांप लौट गया। देखो माँ, तुनकते हुए मैं चुपचाप मुंह औंधा कर खाट पर पड़ गया। मैंने सोचा बड़े भैया कहते तो ठीक ही है, छुट्टियों में तो रोज ही जाना पड़ेगा नदी पर। रात भर मैं यह सोचकर परेशान रहा, बापू मैं इस बार की छुट्टियां मामा के घर बिताऊंगा। देखो ना मत कहना। सुबह आंख खुलते ही मैंने अपने मन की बात कह दी। मेरे शहर में रहते हैं, सब कुछ अनोखा है वहाँ। शाम को 3 मंजिले पर खड़े होकर चारों ओर देखो तो जगमगाहट बड़ा शहर परी लोक सा लगता है, और रात 11-12 बजे देखो तो जलते बल्बों से लगता है जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो। मैं ये सारी बातें सोचकर बहुत खुश हो रहा था। छुट्टियों में बापू मुझे मामा के घर छोड़ आया, मगर दिन मस्ती में नहीं बीत रहे थे। वहाँ कोई कष्ट मिलता हो ऐसी बात भी नहीं। वह तो मेरा ही डरपोक स्वभाव उन सब के लिए हंसी का विषय बन जाता।
मैं मन ही मन चिढ़ता और तुनकता, सोचता क्या मैं हमेशा ऐसा ही बना रहूंगा। कल रविवार है, तुम्हारे भैया नदी पर जाएंगे, तुम भी साथ चले जाना। मेरी हालत खराब, बहानेबाजी काम न आई। मामा मामी फिर बोले, चले जाना, वहां तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे गुस्सा सा आ रहा था। ये भैया भी अजीब है, एमए है, अच्छी नौकरी पर है, अच्छा घर है, फिर भी नदी पर जाते हैं। लेकिन अगले दिन मुझे खुद पर हंसी आई। जानोगे तो आपको भी आएगी। भैया नदी पर नहीं, नदीपुर जा रहे थे। वो एक कस्बा था, 3 और नदी होने के कारण उसे नदीपुर कहा जाने लगा था। मेरी जान में जान आई। भैया के पास मोपेड थी, उन्होंने स्टार्ट की, मैं पीछे बैठ गया। भैया मोपेड चला लेते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। मैं तो साइकिल भी नहीं चला पाता। डर जो लगता है, एक बार चलाने की कोशिश भी की थी तो गिर पड़ा था। साथी खूब हंसे। तभी से दोबारा मैंने कोशिश ही नहीं की। मोपेड तेज भाग रही थी, मैंने पिछला हिस्सा कसकर पकड़ लिया था। मुझे कहना ही पड़ा, भैया धीरे चलाइए। भैया कोई उत्तर देते कि एक जोर की चीख सुनाई दी, बचाओ। भैया ने तेज ब्रेक के साथ मोपेड रोक दी। मोपेड पुल पर थी, मैंने देखा कोई डूब रहा था। भैया ने एक झटके में मोपेड खड़ी की। मैं तो बस उनका चेहरा ताक रहा था। वे पुल से ही कूद गए। मेरा मुंह खुला सा रह गया, दिल की धड़कनें तेज हो गई। भैया ने तैरते हुए जल्दी से उसे पकड़कर पीठ पर लादा और किनारे आ गए। उसे पेट के बल लिटाकर पेट का पानी निकाला। कुछ ही देर में उसे होश आ गए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। भैया की जगह कहीं मैं होता तो बस आंखें फाड़े उसे डूबता देखता रहता। इसके सिवाय मैं कर भी क्या सकता था। जितना ज्यादा ज्ञान हो, हुनर हो, जितने तौर तरीके अपने पास हो, उतना ही अच्छा है। वक्त पर सब काम आते हैं। मेरे मन का डर अब न जाने कहाँ गायब हो गया था। मैं सीखूंगा, करूंगा, वो सब करूंगा जिसकी सुविधाएं मुझे हैं। नहीं मन मैंने ये संकल्प कर लिया। छुट्टियां बीती, एक नए जोश के साथ मैं गांव आ गया। कहानी समाप्त।